हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन टू द चैनल फिजिक्स विद लकी। तो इस सीरीज में और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास +2 के यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक हमारा चल रहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी डाइपोल की, जिसमें इसका बेस था, तो पहले उस वीडियो को देख करके आए, अदरवाइज आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। ओके, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आसपास किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये जो तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी पिछली वीडियो में, पहले वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। पहली चीज लिखता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, क्योंकि हम जो पिछली बातें थी तीन टॉपिक, वो आज की दो चीजें पढ़ेंगे, दो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो, और इन पांच चीजों को मिला करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे डाइपोल के आज ही। ठीक है जी। तो फॉर्मूला था P = Q × 2A। सेकंड फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। इनके जो फॉर्मूला थे वो थे r² - a² पूरे का स्क्वायर 2kp। यही था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फॉर्मूला इसके। इट वाज 2kp r अपॉन r² - a² का पूरा स्क्वायर, और एट इक्वेटोरियल लाइन में जो फॉर्मूला था वो ये था kp अपॉन r² + a² पूरे का पावर 3/2। तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आए थे कि एक डाइपोल इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब हम आज ये पढ़ेंगे कि उसी डाइपोल को, जैसे एक मार्कर मेरे पास में है, इसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाएगा। अगर इसे रख दें किसी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा, तो डिपेंड करता है जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया वो यूनिफॉर्म था या फिर नॉन यूनिफॉर्म था। तो यहाँ से दो केस बन जाएंगे कि पहला केस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा, तो ये होगा कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है जिसमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू सेम हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें अगर मैं डाइपोल रख देता हूं, ना तो मैं उस डाइपोल को बिल्कुल ऐसे रखूंगा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ना परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि हम लोग किसी एक रैंडम डायरेक्शन में रखेंगे। ये चार्ज कोई भी दे दो, पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव, ये +q, ये -q। अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, एक तो डाइपोल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, वो मैं मानता हूं, सब जानते हैं। उसके अलावा हमने एक और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। ओके, अब क्या करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, जो एक्सटर्नल फील्ड का पॉजिटिव चार्ज है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल करेगा ये यहां की ओर, और इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ओके, मतलब +q पे वहां की तरफ फोर्स लगेगा, -q पे यहां की तरफ फोर्स लगेगा। ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज भी यही काम करेगा, +q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को अपने से रिपेल करेगा। दोनों केसेस में इस +q पे यहां फोर्स काम कर रहा है, इस -q पे यहां फोर्स काम कर रहा है। और जो लेंथ देखी लेंथ हम डाइपोल की पिछले क्वेश्चन में वीडियो में वो थी 2a, यहां भी हम 2a लेकर के चलेंगे। ओके, उसके बाद अब हो क्या रहा है, बेसिकली इस डाइपोल पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक फोर्स ऊपर की ओर, एक फोर्स नीचे की ओर। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, बट दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, they have some distance between them, they have some perpendicular distance between them। तो जब भी ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास बन जाता है, क्लास 11th में हम लोग पढ़ के आए थे कि ऐसे सिस्टम में हमारी बॉडी विल स्टार्ट रोटेटिंग, उस बॉडी पर रोटेशनल फोर्स काम करेगा जिसे हम टॉर्क कहते हैं।
टॉर्क क्या करता है, बॉडी को रोटेट कर देता है। इसका मतलब हमारा डाइपोल उस जगह पे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो हम ये लिखेंगे कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in uniform electric field, two equal and opposite forces not on the same point, अगर सेम पॉइंट पे दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस काम करेंगे तो हमारा सिस्टम चलेगा ही नहीं। अगर ये सेम पॉइंट पे काम करेंगे तो देयर मस्ट बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन द सिस्टम। यदि दूसरी भाषा में कहें तो वहां पे टॉर्क काम करेगा। ए टॉर्क विल एक्ट ऑन द सिस्टम। अब आपको ये निकालना है कि वो टॉर्क कितना होगा। ओके, उससे पहले एक चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को कि अगर हमारा जो सिस्टम है, मतलब डाइपोल है, ये सिर्फ रोटेट करेगा, ये आगे नहीं मूव करेगा, ना तो उधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो नेट फोर्स रहेगा दैट विल बी 0। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, तो उस डाइपोल के ऊपर टॉर्क भी काम करेगा, फोर्स भी काम करेगा। तो हमारा डाइपोल उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमेगा और आगे भी जाएगा। उस पे एक फोर्स काम करेगा और उस पे एक टॉर्क भी काम करेगा, इस टाइप से। बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सिर्फ और सिर्फ रोटेट करेगा, इस जगह पे खड़ा हुआ टॉर्क काम करेगा। तो आपको निकालना है कि वो टॉर्क कितना होगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो भी टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको निकालना है, क्योंकि इस टॉर्क पे आपको क्वेश्चन भी बनेंगे। तो निकाल देते हैं। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स की वैल्यू इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। टॉर्क में दो फोर्सेस काम करते हैं, यहाँ पे एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा। यहाँ ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, ABC बोल देते हैं इसे हम, ABC। ओके, तो फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस। AB इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। एक फोर्स ये काम कर रहा है, एक फोर्स नीचे काम कर रहा है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर दैट इज AB। अब आपको एक तो फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक आपको AB की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो फोर्स की वैल्यू रहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की F इज इक्वल टू QE। Q चार्ज होगा डाइपोल का और E इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर से। जो घूम रहा है वो Q और जो घुमा रहा है वो E। और AB को हम भी नहीं जानते, हम जानते हैं AC को। AC इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द डाइपोल दैट इज 2a। हमें AB की जगह AC लाना है, तो हमें यहाँ पर एक एंगल चूज करना पड़ेगा दैट इज थीटा। जो थीटा बनेगा वो एंगल बनेगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ये डाइपोल आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E, इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसे हमने थीटा नाम दिया। तो इस ट्रायंगल में अगर हम घुस जाते हैं ABC ट्रायंगल में, तो लिख देता हूं साइड में आपको, इन ट्रायंगल ABC। तो मुझे AC चाहिए और मुझे AB गिवन है। ठीक है जी, यहां तक ओके। नाउ व्हाट इज AB? AB is actually perpendicular and AC is hypotenuse। उल्टा कर देंगे इसे, उल्टा तो कर क्या करेंगे, 1/sin थीटा बनेगा ये। तो यहां से परपेंडिकुलर, क्योंकि P बाय H होता है sin थीटा, तो H बाय P बन जाएगा 1/sin थीटा। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो लिख देंगे परपेंडिकुलर विल बिकम इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू में sin थीटा। मतलब परपेंडिकुलर की जगह AB इज इक्वल टू AC इनटू sin थीटा। तो फॉर्मूला बन जाएगा यहां से इनटू AC इनटू sin थीटा। और हम AC की वैल्यू जानते हैं, यहां से AC की वैल्यू हमारे पास में है 2a इनटू sin थीटा। ये बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और जो पिछली वीडियो में हमने देखी थी, यहां से देखो Q इनटू 2a क्या होता है, तो Q इनटू 2a होता है P। तो बन जाएगा PE sin थीटा। इतना टॉर्क काम करेगा डाइपोल के ऊपर, मतलब डाइपोल को घुमाने के लिए इतनी
एफर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो वो एफर्ट किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो एफर्ट तीन चीजों पे डिपेंड करता है। P मतलब कौन घूम रहा है, उसकी डाइपोल मोमेंट, कौन घुमा रहा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा एंगल बिटवीन देम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, ये आपका मैग्नेटिज्म में भी काफी बार आता है। और अगर आपको इसको लिखना है टॉर्क को वेक्टर क्वांटिटी की शक्ल में तो भी बन जाएगा, तो टॉर्क बन जाएगा P क्रॉस E। जैसे हम A क्रॉस B को लिख देते हैं AB sin थीटा, ऐसे P क्रॉस E बन जाता है PE sin थीटा। जिसको टॉर्क की यूनिट याद नहीं है तो यूनिट होती है टॉर्क की, यूनिट ऑफ टॉर्क इज अपना न्यूटन मीटर, बिकॉज इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब इस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, टॉर्क कब मिनिमम होगा, तो टॉर्क की वैल्यू डिपेंड करती है sin थीटा के ऊपर। जब sin थीटा मैक्सिमम बन जाएगा तो टॉर्क मैक्सिमम बन जाएगा, जब टॉर्क sin थीटा मैक्सिमम मिनिमम बनेगा टॉर्क भी मिनिमम बन जाएगा। तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, दैट इज ऑन 90 डिग्री, मतलब जब 90 डिग्री पे डाइपोल होगा तब टॉर्क मैक्सिमम होगा। एंड एट 0 डिग्री जब ये एंगल ऐसे बन जाएगा तो टॉर्क भी काम नहीं करेगा। मतलब जब हमारा डाइपोल इस कंडीशन में आ जाएगा, तो उसे कहा जाएगा स्टेबल कंडीशन या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन। उस केस में हमारे पास कोई भी सिस्टम में टॉर्क काम नहीं करेगा। मतलब अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा, और अगर हमारा डाइपोल एक बार ऐसी कंडीशन में आ जाता है पैरेलल कंडीशन में तो वो स्टेबल रहेगा। ओके, इसमें क्वेश्चन और भी बनता है आगे जाकर के, वो मैग्नेटिज्म में समझाया जाएगा आप लोगों को कि अगर हमने डाइपोल को ऐसे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो एकदम से घूमने के बाद हमारा डाइपोल वहीं पे ओसिलेट करना स्टार्ट कर देता है, ओसिलेशन मोशन, ओसिलेटरी मोशन को अटेन कर लेता है। तो उसके जो क्वेश्चन बनेंगे ओसिलेटरी मोशन के वो हम पढ़ेंगे ऐसे ही मैग्नेटिज्म के अंदर। अभी डिस्कस शायद नहीं होंगे, अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस ही डिस्कस हो पाएंगे। देखते हैं, एक फॉर्मूला और यहाँ नोट कर लो टॉर्क के ऊपर, टॉर्क ऑन ए डाइपोल विल बी इक्वल टू PE sin थीटा। इन सब के क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और जो अगली चीज बताना चाहता था मैं आप लोगों को, वो यही बताना चाहता था मैं आपको कि इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, हमारा डाइपोल को दोनों चीजें मिलेंगी। डाइपोल विल एक्सपीरियंस बोथ टॉर्क एंड फोर्स। क्योंकि एक चीज बतानी इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जो चीजें आप लोगों की छोटी छोटी ये कहाँ आती है, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है 1 मार्क के अंदर, और MCQ में बन करके आती है कि अगर हमारे पास कोई डाइपोल रखा है परपेंडिकुलर कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के तो कैसा टॉर्क काम करेगा, इन पैरेलल कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ डाइपोल भी यहाँ तो कितना टॉर्क काम करेगा। तो ये सब चीजें आपके पेपर में आती है। ओके, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और कवर कर लेते हैं हम यहाँ पर इसी में छोटी सी चीज कि हमारे पास पहले ही एक डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके, और उसने एंगल बना रखा है विद इलेक्ट्रिक फील्ड θ1, और हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रोटेट करना है। जैसे कि ये रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको पकड़ के रोटेट करना है। रोटेट करने में हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। जो हम वर्क करेंगे, जो हम एनर्जी लगाएंगे, वो एनर्जी डाइपोल के अंदर स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। तो आपको ये निकालना है लास्ट कि वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो अगली जो चीज बनेगी हमारी इसमें वो बनेगी लास्ट चीज कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर उसको रोटेट कर देते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी होती है उसका सिंबल होता है U, किसी भी पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है U। तो हम लिख देते हैं कि वी डू सम वर्क टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 to θ2। हमने डाइपोल को रोटेट किया θ1 एंगल से θ2 एंगल तक, उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ा। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, and this work
is stored in the form of एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, वो एनर्जी आपको निकालनी है। तो उसके लिए हम वर्क निकालेंगे, तो वर्क विल बी इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ जो फोर्स तो काम करता है, इसके ऊपर यहाँ काम करता है टॉर्क, तो फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। बट ये जो फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला तब रहता है जब हमारा टॉर्क हर जगह सेम हो, अदरवाइज हम लोग यूज करते हैं कैलकुलस मेथड, यहाँ हम यूज करेंगे कैलकुलस मेथड। इफ यू वांट टू डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस मेथड, यू शुड स्टडी सम कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द 11th फिजिक्स, वहां थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको यूनिट 4 के बारे के अंदर, वहां ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो बस लिख दो फॉर्मूला टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा पूरे का इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ। अब P भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, क्योंकि E तो यूनिफॉर्म है हर जगह, P भी चेंज नहीं होगा उसको घुमाने से डाइपोल को, सिर्फ कौन चेंज होगा, साइन थीटा। तो हम लिख देंगे P को भी बाहर, E को भी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ये बन जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन बनता है माइनस ऑफ कोस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस बाहर माइनस PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, लिमिट पुट करेंगे रिजल्ट आ जाएगा इतना। तो इतनी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी किसके अंदर, माइनस PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, तो इतनी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी हमारे पास डाइपोल के अंदर। तो ये 5 टॉपिक थे डाइपोल के, जो 3 कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में देखे थे, 2 कॉन्सेप्ट इस वीडियो में देखे। अब इन 5 कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे कुछ 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बनेंगे, इनको रब नहीं करूंगा मैं पांचों फॉर्मूला को। आप लोग भी जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठे अपने पास कॉपी पे पहले से भी फॉर्मूला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लस में एक कैलकुलेटर लेके बैठे, तब आप क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए। इसको नोट करें और इसके बाद डाइपोल पे 4 या 5 या 6 जितने मेरे पास न्यूमेरिकल्स हैं, देखता हूं कितने हैं। आई हैव 6 न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक, इसको हम अभी कवर करते हैं। इसके बाद देखो पहला न्यूमेरिकल देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, अगर हम डाइपोल को रखेंगे 30 डिग्री के ऊपर, एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ऑफ स्ट्रेंथ 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। एक्सपीरियंस से टॉर्क ऑफ इतना, टॉर्क कितना महसूस करेगा, वो टॉर्क महसूस करेगा 9 × 10 की पावर -26 न्यूटन मीटर। देन फाइंड द डाइपोल मोमेंट, P निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फोर्थ फार्मूला डायरेक्ट लगेगा इसके ऊपर P sin थीटा। तो लिख देंगे हम लोग फ्रॉम टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, सारा कुछ गिवन है, सिर्फ हमें P निकालना है, तो P इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन E sin थीटा। टॉर्क कितना गिवन है अपने को, 9 × 10 की पावर -26, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 4 और sin 30 इज 1/2, तो बनेगा 9 × 10 की पावर -26, ये पावर 4 ऊपर जाके फिर -4 बनेगी, और sin 30 1/2 मतलब 1/2 पर पहुंचेगा, तो 9 × 2 18 × 10 raised to power -30, that is the answer कूलम मीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी होने भी चाहिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे आपकी थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा साथ साथ। कुछ क्वेश्चन आप लोग भी सोल्व किया करो, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करके आप लोग उनको सोल्व किया करें, और कैलकुलेटर आपके पास होता ही है। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेकंड क्वेश्चन, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड इतना 1/3 × 10 की पावर -7 कूलम, मतलब चार्ज आपको गिवन है, दोनों में से कोई भी ले लो, इक्विवेलेंट अपोजिट ही तो होते हैं। 1/3 × 10 की पावर -7 कूलम सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब अपने को a गिवन नहीं है, 2a गिवन है। 2a कितना है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। उसे बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन को करने में, बच्चे a को 2 सेंटीमीटर लिखते हैं,
जबकि हमें पूरा डिस्टेंस 2a माना था, तो डिस्टेंस ही 2a माना जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। आगे इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर देंगे। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 3 × 10⁻⁷। इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ओके, व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ऑन द डाइपोल? इलेक्ट्रिक टॉर्क निकालना है मैक्सिमम। सेम फॉर्मूला लगेगा, तो मैक्सिमम टॉर्क कब होता है बता गया पीछे। टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास PE sin थीटा को तो हटा ही देंगे, v को sin थीटा विल बिकम 1 व्हेन थीटा विल बिकम 90 डिग्री। तो P का फॉर्मूला होता है Q * 2a इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों चीजें अपने को गिवन है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखेंगे, ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी इन SI सिस्टम। चार्ज 1/3 × 10⁻⁷, 2 एज इट इज a, या 2a को सीधा रख देते हैं हम। 2a कितना होगा? 2a होगा 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10⁻⁻² लिख देता हूं मैं ऊपर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 3 × 10⁻⁷। क्या बचेगा? ये 3 से 3 खत्म, 10⁻⁷ से 7 खत्म, ये बचेगा 2 × 10⁻⁻², मतलब 0.02 टॉर्क था, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर। दैट विल बी आवर आंसर। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। थर्ड क्वेश्चन भी देख लो साथ साथ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट ऑफ अपोजिट साइन। दो चार्ज हैं 5 माइक्रोकूलम के, उनका लेकिन साइन अपोजिट है, मतलब डाइपोल ही बन गया, अब इक्वल एंड अपोजिट। आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है 2a है वो 4 सेंटीमीटर है हमारे पास। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट डिस्टेंट 4 सेंटीमीटर। उसका जो r है वो 4 सेंटीमीटर है अगेन। ओके, कैलकुलेट एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। डाइपोल से जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, वो पॉइंट कहाँ है? क्या वो एक्सियल लाइन के ऊपर है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है? तो ये थोड़ी सी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। एक्चुअली जो क्वेश्चन है इट इज ऑफ एक्सियल लाइन, आपको निकालना है एक्सियल लाइन के ऊपर। बट अगर एग्जाम में ऐसी आ जाए स्टेटमेंट आपके पास, तो आप लोग दोनों लाइन पे निकाल देना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे भी और इक्वेटोरियल के ऊपर भी। बट अभी हम एक का ही निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। ये थोड़ी सी मैंने लिखने में कमी रह गई मुझसे। इट इज द एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ एक्सियल लाइन। तो बस कर देते हैं सीधा सीधा, फॉर्मूला सीधा पुट करेंगे इसमें भी। एट एक्सियल लाइन फॉर्मूला बनता है 2 × k × p × r अपॉन r² - a² पूरे का स्क्वायर। सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे, 2 एज इट इज, k की जगह 9 × 10⁹, p होता है q × 2a, p होता है q × 2a। तो r रखेंगे क्या? r रखेंगे 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, डिवाइड बाय 100। चार्ज इज 5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम -6 होती है, और 2a दैट इज 4 सेंटीमीटर। अगेन क्या आ जाएगा ये 4/100। ओके, नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा r² - a²। r² कितना है? r² है 16 सेंटीमीटर, या फिर r² माइनस a कितना बनेगा? a बनेगा 4 का हाफ, 2/100 पूरे का स्क्वायर इनटू फिर पूरे का स्क्वायर। ऐसे इसको फटाफट सोल्व कर देंगे, जो हमसे सोल्व हो पाएगा। ऊपर देखो क्या बनेगा, 2 × 9 2 × 9 × 4 × 5 × 4। 10 की पावर जो मेरे पास बची वो बची 9 -6 और -4, ऊपर जाके -4 बचेगा। नीचे मेरे पास क्या बचेगा? नीचे मेरे पास बचेगा, सीधा ही कर दूं सोल्व, सीधा रहेगा ये 100 जब बाहर निकालेंगे सब निकाल करके, तो 100 बाहर निकालने के बाद बचेगा 100 की पावर, नीचे तो बनी थी फिर 2 मतलब 4, 100 की पावर 4, 10 की पावर बचेगी 8। ये सीधी फास्ट कैलकुलेशन है। नीचे जब खोलेंगे ब्रैकेट तो 4 का स्क्वायर 16 -2 का स्क्वायर 4, 16 - 4 मतलब 12।
ये बनेगा 12 का फिट स्क्वायर 12 इंटू 12। ओके, ये आपके पास बचेगी कैलकुलेशन। 10 की पावर 8 को यहाँ प्लस कर देते, क्या बचेगा रिजल्ट आपका? रिजल्ट बचेगा 3 3 9, ये 4 पे घटा, 4 यहाँ कट गया और ये फिर से 12 खत्म हो गया। 5 इंटू 2 बचेगा, मतलब 10 इंटू 10 की पावर 9 and 8 becomes 17। 17 में से 10 गया 7, तो बच जाएगा 10 raised to power 8। एक्चुअल आंसर भी यही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था। ठीक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। फोर्थ क्वेश्चन देखो इसके बाद। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QE, है ना। तो मतलब वो फोर्स महसूस करेगा इतना, पूरा पढ़ लो इसे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज इतना। एक चार्ज ने, जिसका पास चार्ज है 1 कूलम, वो फोर्स महसूस करता है 0.025 न्यूटन जब उसको रखा जाएगा कितने डिस्टेंस पर? उसको रखा जाएगा 0.1 मीटर के ऊपर, तब इतना महसूस करेगा। एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, उसको जब आप रख दोगे, चार्ज उतना ही है 1 कूलम, उसको रख दोगे आप किसके ऊपर? 0.2 मीटर पे रखोगे, डिस्टेंस बढ़ा दिया गया तो उसके ऊपर फोर्स काम करेगा 0.002 न्यूटन। 0.002 न्यूटन। आपको निकालनी है डाइपोल की लेंथ, मतलब आपको 2a निकालना है। बस क्वेश्चन ज्यादा कोई खास डिफिकल्ट है नहीं। दो कंडीशन दे रखी है, दोनों कंडीशंस में दो फोर्सेस हैं और दो डिस्टेंस है। ज्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है। इलेक्ट्रिकल का सीधा फॉर्मूला लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। देखो F और Q का मतलब क्या है? यहाँ पे दो Q काम करेंगे, एक तो टेस्ट चार्ज का Q और एक डाइपोल का चार्ज, है ना। इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से, क्या नहीं हटाते, तो इसको Q1 कर देते हैं। Q1 ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा सेकंड चार्ज, दैट इज चार्ज ऑफ डाइपोल। हमें वो भी नहीं पता। ओके, एक तो हमें डिस्टेंस नहीं मालूम, डाइपोल की लेंथ नहीं मालूम, एक अपने को चार्ज नहीं मालूम, मतलब अपने को दो चीजें मालूम नहीं है। और अगर आपको दो चीजें निकालनी हो, हमको दो इक्वेशंस बनानी पड़ती है। दो इक्वेशन हमारी बन जाएगी, एक यहाँ से बनेगी इक्वेशन, एक हमारी इक्वेशन यहाँ से बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन 2kPr अपॉन r² माइनस a² की पावर 2। तो अब आप फोर्स का फॉर्मूला पुट करो या इलेक्ट्रिक फील्ड का पुट करो, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि F इज इक्वल टू QE होता है और Q हमारे पास वैसे ही 1 कूलम है। अगर आप F इज इक्वल टू QE कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि E चार्ज तो 1 कूलम है, तो F और E इक्वल बनेंगे। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला इक्वल बनेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना और चार्ज भी, फोर्स भी इतना। तो लिखेंगे यहाँ पर, एक बार इसको पुट करेंगे इस कंडीशन के लिए, एक बार इसको पुट करेंगे इस कंडीशन के लिए। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0.025 will become equal to 2 into k as it is। फॉर्मूला होता है इसका चार्ज into Q2 into 2a and r is given to us 0.1 मीटर अपॉन r² माइनस a² पूरे की पावर 2। r हम जानते हैं 0.1। ओके, इसके बाद इसी चीज को यहां लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा? 0.002 न्यूटन इज इक्वल टू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर चीज। उसके बाद P की जगह Q2 into 2a into डिस्टेंस इज 0.2 मीटर, और नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा r² माइनस a², मतलब 0.2² माइनस a², और पूरे का स्क्वायर। अब दो इक्वेशन आप लोगों के पास बन गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2।
यहाँ दो चीजें हम लोगों को मालूम नहीं है, एक अपने को मालूम नहीं है A और एक अपने को मालूम नहीं है Q2। यहाँ भी Q2 और A अननोन है। K को तो हम जानते हैं 9 × 10 की पावर 9 होता है, अभी तो काट भी सकते हैं इसमें। ओके, मैं सोल्व करूँ, आप लोग खुद करेंगे? कर देना यार आप लोग भी, दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर। दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर दोनों का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ये 2-3 स्टेप्स हैं, आप इनको सोल्व करना। सोल्व करके जो रिजल्ट आएगा आप लोगों का, रिजल्ट आएगा 2a = 0.1 मीटर। दैट विल बी आवर आंसर। अगर आपका आंसर नहीं आता देन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आप लोगों के लिए सोल्व कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, अगर आपसे कोई गड़बड़ी होती है तो। अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ही बच गई, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि 2 चार्जेस ±10 माइक्रोकूलम, हमारे पास 2 चार्ज है ±10 माइक्रोकूलम। अब आपने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव मान दोनों के रखे हैं, आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, उनको रखा है 5 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a, दैट इज 5 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, पहला पार्ट में रखा है वो कहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले पार्ट और सेकंड पार्ट में। एक पार्ट यहां कर देंगे, एक पार्ट यहां कर देंगे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस में मतलब एट एक्सियल लाइन निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन कितना होगा, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर O ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आपको R गिवन है 15 सेंटीमीटर। एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, R भी गिवन है, 2a भी गिवन है, Q सब कुछ गिवन है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, सेकंड पार्ट में निकालना है एट पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O, फिर से डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस। एक्सिस नॉर्मल कौन सी होती है, उसके नॉर्मल होती है इक्वेटोरियल लाइन। तो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोनों, ये दोनों पार्ट। यहां लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल लाइन, सेकंड पार्ट 2kPr अपॉन r² माइनस a² की पावर 2, और यहां लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, दैट इज kP अपॉन r² प्लस a² की पावर 3/2। दोनों क्वेश्चन सीधा फार्मूला बेस्ड है। वैल्यू पुट आप लोग करें, इस क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं बनाता मैं, आंसर लिख दूंगा आप लोगों के लिए। आंसर बनेगा ये 2.66 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और ये बनेगा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इसका बिल्कुल हाफ 1.33 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, ये हाफ क्यों आ गया, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट डाइपोल है, बताया था कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट डाइपोल का, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 मिलीमीटर और जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर, मतलब इस डिस्टेंस के मुकाबले डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो यहाँ a की तो वैल्यू खत्म ही हो जाएगी नीचे वाले पार्ट में, a का तो कोई चक्कर ही नहीं है, a का चक्कर नहीं है तो फिर क्या रह जाएगा r² की पावर 4 और एक r से एक r खत्म। यहाँ पर v इसकी वैल्यू का चक्कर बनेगा ही नहीं, a की तो r² की पावर 3/2, 2 से 2 खत्म, r की पावर q बचेगी। तो यहाँ भी r की पावर q बचेगी, यहाँ भी r की पावर q बचेगी, ऊपर भी kp बचेगा, ऊपर भी kp बचेगा, यहाँ 2 है वहां 2 नहीं है, तो यहाँ हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर शॉर्ट डाइपोल होता है तो एट इक्वल डिस्टेंस पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। इतना ही कॉन्सेप्ट है, काफी जगह काम आता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। छठा क्वेश्चन नहीं करा देता हूं आप लोगों को, छोटा सा ही होगा ये भी शायद, सारे क्वेश्चन इजी निकले इसके तो आज। अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना, डाइपोल मोमेंट अपने को गिवन है, p गिवन है 4 × 10 की पावर -30 कूलम मीटर। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है 6 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। द डाइपोल इज अलाइन्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, मतलब उसका जो एंगल है इट इज 0 डिग्री, स्टार्टिंग एंगल इज 0 डिग्री, θ1 इज 0 डिग्री। ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल टू कीप द डाइपोल एट एंगल 60 डिग्री। उसको कितने एंगल पे लाना है, अपने को लाना है उसको 60 डिग्री के ऊपर, कितनी एनर्जी उसमें खर्च करनी पड़ेगी। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का अब तक नहीं आया था। फिर सीधा लगा देंगे इसका फार्मूला,
कि u इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो p दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 30, माइनस से आगे लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 6 इंटू 10 की पावर माइनस 40 माइनस 4 कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। कोस थीटा 2 कितना मतलब कोस 60 होता है 1/2 माइनस कोस थीटा 1 कोस 0 होता है 1। तो ये बनेगा -4 इंटू 10 की पावर माइनस 30 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 4 इंटू हाफ में से एक गया तो माइनस हाफ बचता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ से माइनस तो माइनस खत्म, कोई भी चीज काट दो, यहाँ इसको काट दो तो 6 इंटू 2 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितनी बचेगी -26 जूल विल बी आवर आंसर, क्योंकि हमारा आंसर इसमें आता है हमेशा जूल में। ओके, तो ये हमारा आंसर है इसका 12 इंटू 10 की पावर -26 जूल। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए, ये 4 5 6 क्वेश्चंस हैं डाइपोल के ऊपर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अलग सीरीज में भी मिलेंगे, जिसका नाम है, सीरीज का मैंने नाम लिख रखा है द सीरीज ऑफ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। वहां भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी वेट कर रहे हैं। आप जो भी बुक फॉलो करें उस बुक में से क्वेश्चन सोल्व करें, और जो क्वेश्चन नहीं आपसे निकलते उसकी फोटो खींच करके मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली सोल्व दोज क्वेश्चंस फॉर यू। प्रैक्टिस करते रहो, फिजिक्स पढ़ते रहो। टाटा, सी यू, गुड बाय।